हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में अपन दृष्टिगत नेत्र रोग के बारे में डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली इसका वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है, पर वो पता नहीं सेव नहीं हुआ है। मैंने 2 दिन उसका वेट किया कि शायद वो आएगा बोल के, फिर वो नहीं आया, तो मैं अभी फिर से वो वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले कंपैरेटिव पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा अपना वो सुश्रुत के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो देखिए दृष्टिगत में सुश्रुत ने जो है 12 टाइप्स बताए हैं और जो वाग्भट है उन्होंने 27 टाइप्स बताए हैं। तो सबसे पहले हम सुश्रुत का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 12 है, उसमें से आपको क्लासिफाई करना है 3, 3, 6 ऐसे, मतलब 3 साध्य है, 3 असाध्य और 6 जो है याप्य है। जो 6 याप्य है ना, उसमें पूरी की पूरी लिंगनाश है, मतलब लिंगनाश एक टाइप है, उसके सब टाइप बताए हैं। मतलब एक टाइप नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे अपन, इसके ही 6 टाइप्स कंसिडर करेंगे, जैसे वातज, लिंगनाश, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, संसर्गज, या फिर इसी को परिमलाई काच भी मतलब पर्याय है। तो आप लोग ये लिंगनाश के 6 टाइप वो पूरे याप्य में आ जाएंगे। तो साध्य और असाध्य में, साध्य में आपको याद रखना है धूमदर्शी, ये टाइप का नाम ही है। पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, मतलब विदग्ध दृष्टि वाले 2, और धूमदर्शी, ये क्या है, साध्य है। तो फिर असाध्य में कौन से आएंगे? फिर असाध्य में जो 3 है उसमें बताया है ह्रस्व जाड्य, नकुलंध, गंभीरिका, ये 3 बताए हैं। कौन से है? ह्रस्व जाड्य, नकुलंध, गंभीरिका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रिक है, मतलब जस्ट इमेजिन करो आप, सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो अदर ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई आपको इंसान, एक लड़का इमेजिन करना है जिसका नाम है नकुल। वो क्या है, बहुत ही गंभीर है, गंभीर मतलब सीरियस। वो जो इंसान है बहुत सीरियस है। उसने क्या किया, उसका 6 टाइम लिंगनाश कर दिया। क्या किया उसने? 6 टाइम लिंगनाश किया। और धूम मतलब जो धूर रहता है ना, जब अपन आग वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद जो धुआं निकलता है, उसका दर्शन होने के बाद उसको क्या होता है, कफ पित्त का विदग्ध दृष्टि, मतलब उसकी वजह से ह्रस्व जाड्यता हो जाती है। मतलब जो आंखें हैं, अपन तो पता ही है, जब भी मतलब धूल वगैरह ज्यादा आती है तो आंखों में तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ किसकी वजह से हो रही है? कफ और पित्त विदग्ध दृष्टि की वजह से। कफ और पित्त की जो विदग्धता है, नॉर्मल अपन पित्त ही की विदग्धता बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इस ट्रिक के लिए आपको कफ का भी याद रखना है। तो कफ पित्त विदग्धता की वजह से जो दृष्टि है उसमें क्या हो गया है, जाड्यता हो गया, मतलब आंखें ही नहीं खोल पा रहे, वो जड़ लग रहे उसके आंखें। तो सिंपल सी ट्रिक है। देखिए एक कोई नकुल है, वो बहुत ही गंभीर है, उसने क्या किया, उस 6 टाइम उसका लिंगनाश कर दिया। और जैसे धूम की एंट्री होती है रूम में, कफ पित्त विदग्ध की वजह से दृष्टि कैसी हो जाती है, जाडे हो जाती है। तो आप इससे इमेजिन करो, गंभीर, इससे एक टाइप है गंभीरिका जो अपन ने देखा था। नकुल से आप लोग नकुल अंध ऐसे याद रखो, ये भी टाइप है। नकुल से क्या याद रखेंगे, नकुल अंध। लिंगनाश के जो 6 टाइप मैंने बताया ना, याप्य के जो 6 है पूरे लिंगनाश में आएंगे, तो वो सारे आपको याद रखना है। 6 मतलब उसमें कुछ ट्रिक नहीं है, क्योंकि वो नाम में ही हो जाएगा, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और संसर्गज। ठीक है, इसी को परिमलाई काच भी बोला जाता है, तो आप वो याद रख लेना। और उसके बाद धूम से आप लोग धूमदर्शी याद रख लेना। ठीक है, धूम से क्या याद रखेंगे, धूमदर्शी याद रखेंगे। और उसके बाद कफ पित्त विदग्ध दृष्टि जो है, उससे कफ और पित्त विदग्ध दृष्टि, ये जो 2 टाइप्स है ना, वो आप लोग याद रख लेना। बस एक रह गया ह्रस्व जाड्य, वो भी आप लोग याद रख लेना। बहुत इजी सी ट्रिक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, वातज तिमिर, पित्तज तिमिर, कफज तिमिर, रक्तज तिमिर, ऐसे जो टाइप्स दिए हैं तिमिर के। ठीक है, तो ये जो टाइप्स यहाँ पे दिए हैं उन्होंने, वो वाग्भट ने बताया है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले पटल दोष पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते होंगे फ्रेंड, जो पटल दोष के बारे में, मतलब जो बेसिक जो रहता है नॉलेज तो होगा। 6 पटल रहते हैं ना, तो उसमें 4 जो रहते हैं वो नेत्रगोलक पटल रहते हैं, और 2 जो रहते हैं बाह्य रहते हैं। ये जो 4 रहते हैं नेत्रगोलक पटल, उसी में तिमिर व्याधि उत्पन्न होती है। अभी जो तिमिर के टाइप्स हमने देखे, तो वो यहाँ पे होती है 4 पटल में। और अगर पूछे कि 4 मतलब टोटल चारों भी पटल में बोला है, लेकिन स्पेसिफिक किस पटल में बोला, तो 3rd पटल याद रख लेना, क्योंकि उसी में जो तिमिर व्याधि है अपन को दिखती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो 1st पटल रहता है वो जो रहता है किससे किससे आश्रित रहता है, जैसे तेज जल आश्रित रहता है, 2nd वाला मांस से आश्रित रहता है, 3rd वाला मेद से, और 4th वाला अस्थि से।
तो जैसे रस रक्त मांस मेद ऐसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो पहले दो रस और रक्त, वहां पे रस रक्त नहीं आएगा, तेज और जल आएगा। उसके बाद नॉर्मल सीक्वेंस मांस मेद अस्थि, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहले क्या करते हैं, चलिए एक एक पटल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो दिया है प्रथम पटल दोष, श्लोक देखिए फ्रेंड क्या दिया है, सीरा अभिसंप्राप्य विगु अभ्यंतरे भृशम प्रथमे पटले दोषो यस्य दृष्टो व्यवस्थितः अव्यक्तानि स्वरूपानि सर्वान्नेव प्रपश्यति। इसका क्या मतलब है कि जब कोई इंसान है, उसका जो प्रथम पटल है वहां पे दोष सारे नॉर्मल है, पहले तो व्यवस्थित है, लेकिन वही इंसान अगर मिथ्या आहार विहार का सेवन करता है तो उसकी वजह से दोष जो है वो विगुण हो जाते हैं। ठीक है, विगुण हो जाने के बाद जो सिरा है उसका अनुसरण करेंगे, सिरा का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, और नेत्र के अभ्यंतर में जाके नेत्र में क्या करते हैं, विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से जो भी चीजें रहेगी इंसान को वो अस्पष्ट रूप से सारी दिखेंगी। जो अव्यक्तानि स्वरूपानि, मतलब वो कोई भी चीज देखेगा ना तो उसको वो क्लियर नहीं दिखेगी, अस्पष्ट दिखेगी। सेकंड दिया है यहाँ पे द्वितीय पटल दोष। यहाँ पे देखिए श्लोक देखिए फ्रेंड, दृष्टि भृशम विहलति द्वितीयं पटलम गते मक्षिका मशकान केश अंजलकानि च पश्यति मंडलानि पताकाश्च मरीचि कुंडलानि च परिप्लवाश्च विविधान वर्षम अभ्रम तमांसी च दूरस्थान्य अपि रूपाणि मन्यते च समीपतः समीपस्थाने दूरे च दुष्टे गोचर विभ्रमात यत्नवानपि च अत्यर्थम सूचि पाशम न पश्यति। देखिए फ्रेंड, जो द्वितीय पटल है उसमें क्या क्या चीजें दी है कि द्वितीय पटल में अगर दोष व्यवस्थित है, मतलब अव्यवस्थित है, और उसके बाद क्या हो गया, दृष्टि जो रहेगी इसमें पहले से ज्यादा, जो फर्स्ट पटल में देखी थी उससे ज्यादा और विकृत हो जाती है। इसमें जो रुग्ण पेशेंट यहाँ पे जो रहेगा ना उसको सारी चीजें मिथ्या दिखेगी, मतलब जो है रियल में वैसा नहीं दिखेगा, अलग दिखेगा। मतलब उसके आंखों के सामने जैसे मक्षिका मशकान केश जालकानी, मतलब मक्षिका दिखेंगी उसको, जो मक्खी रहती है, मच्छर रहता है, या फिर उसको जो है केश दिखेंगे, जालकानी मतलब मकड़ी का जो जाला रहता है ना वैसे दिखेगा उसको, मतलब और भी है, मंडल दिखेगा, पताकाश्च मरीचि कुंडल, ये सारी जो चीजें हैं, मंडल वगैरह जो है वो सारी चीजें उसको दिखेगी। मतलब जो दूर की चीजें है ना वो उसको पास दिखेगी। दूरस्थान्य अपि रूपाणि मन्यते च समीपतः, इसका मतलब है कि जो दूर की चीजें है वो पास दिखेगी और जो पास की चीजें है वो दूर दिखेगी उसको। परिप्लवाश्च, परिप्लव मतलब रहता है जो चंचल नक्षत्र रहता है मेघ, उसको बोलते हैं परिप्लव। तो ये सारी चीजें, मतलब देखो ये बहुत दूर की चीजें है तो पास दिखेगी उसको, मंडल दिखेगा, पताका मरीच कुंडल, ये सारी चीजें उसको दिखेगी। समीप स्थानी दूरे च दुष्टे गोचर विभ्रमात यत्नवानपि च अत्यर्थ सूचि पाशम न पश्यति, मतलब वो कुछ भी करेगा, नेत्र विभ्रम अगर हो गया उसको तो अत्यंत कष्ट से ही उसको सुई में धागा वो पिरो नहीं सकता है। मतलब कुछ भी करे, वो सुई रहती ना उसमें अपन धागा डालते हैं तो वो क्या करेगा, उसमें ऐसे धागा नहीं डाल पाएगा। ठीक है, ये होगा द्वितीय पटल के बारे में। अभी चलिए तृतीय पटल का पढ़ते हैं। तो तृतीय पटल में श्लोक देखिए, ऊर्ध्वं पश्यति न अधस्ता तृतीयं पटलम गते महान्ते अपि च रूपाणि छादितानि व वाससा कर्ण नासा अक्षियुक्तानि विपरीतानि वीक्षते यथा दोषं च रज्येत दृष्टिदोषे बलीयसि अधः स्थिते समीपस्थं दूरस्थं च उपरस्थितं पार्श्वस्थिते तथा दोषे पार्श्वस्थानि न पश्यति समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानि व पश्यति दृष्टि मध्य गते दोषे स एकं मन्यते द्विधा स्थिते त्रिधा पश्येद बहुधा च अनवस्थिते तिमिर आख्यम स वै दोषः। देखिए फ्रेंड, तृतीय पटल में मैंने क्या बात बताई थी आपको कि इसमें तिमिर की उत्पत्ति होती है, जो कि एक तिमिर व्याधि जो है जिसके बारे में बोला था अपन, परम दारुण व्याधि होती है तिमिर व्याधि, तो वो यहीं पे होती है, तृतीय पटल में होती है, याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तृतीय पटल में अगर दोष अव्यवस्थित है तो वो रुग्ण जो रहेगा वो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ऊर्ध्व पश्यति मतलब ऊपर की वस्तु को देख सकता है, लेकिन न अधः मतलब नीचे वाली जो वस्तु है ना उसको दिखती नहीं है। क्या बोला है देखिए फ्रेंड यहाँ पे कि ऊपर की वस्तु को वो देख पाता है लेकिन नीचे की वस्तु को नहीं देख पाता। अगर महान्ते अपि च रूपाणि, अगर बड़ी कोई चीज है तो उसको कैसे दिखेगी, आच्छादितानि वाससा, मतलब किसी से आच्छादित किया है, वस्त्र से या फिर किसी से आच्छादित किया है ऐसे उसको दिखेगी। मतलब बड़ी वस्तु कैसे दिखेगी, उसको आच्छादित किया है ऐसे दिखेगी।
कर्ण नासा अक्षी युक्तानी विपरीतानी वीक्षते, मतलब उस इंसान को कर्ण है, अक्षी है, नासा सभी अंग है, लेकिन उसको फिर भी ऐसे अंगहीन लगेगा, मतलब उसको लगेगा कि मुझे कर्ण नहीं है, नासा नहीं है, अक्षी नहीं है, ऐसे दिखेगा उसको। यथा दोषम च रज्येत दृष्टि दोषे बलियसी, अगर दोष बहुत ही बलवान है तो उसकी वजह से उसको रंग में परिवर्तन दिखेगा, जो रियल रंग रहेगा उसके अलग उसको कलर दिखेगा। अधः स्थिते समीपस्थ दूरस्थम च उपरस्थितम पार्श्व स्थिते तथा दोषे पार्श्व स्थानी न पश्यति, मतलब यहाँ पे बोला है अगर कोई दोष पार्श्व में स्थित है तो उसकी वजह से पार्श्व स्थानी न पश्यति, मतलब पार्श्व की जो वस्तु है वो देख नहीं सकता। अगर दोष पार्श्व में स्थित है तो पार्श्व की वस्तु नहीं देख सकता। समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानि व पश्यति, जो समन्तत मतलब चारों ही साइड में सर्व तरफ जो दोष रहेंगे, तो अगर ऐसे दोष है तो सारी वस्तु उसको कैसे दिखेंगी, संकुलानि व पश्यति, मतलब मिक्स्ड दिखेगी, सारे मिश्रण दिखेगा सारी चीजों का। दृष्टि मध्य गते दोषे स एकम मन्यते द्विधा, अगर मध्य में स्थित है, अगर दोष मध्य में स्थित है तो एक ही वस्तु को, एकम वस्तु को कैसे दिखेगा, उसको दो वस्तु दिखेंगे, एक वस्तु डबल दिखेगी उसको। द्विधा स्थिते त्रिधा पश्येद बहुधा च अनवस्थिते, अगर दो स्थान में अगर प्रेजेंट है तो एक वस्तु कैसे दिखेगी, त्रिधा, त्रिधा मतलब एक ही वस्तु को वो तीन वस्तु है ऐसे दिखेगा। तो ये था तृतीय पटल के बारे में। श्लोक देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो दिया है चतुर्थ पटल के बारे में, रुंधी सर्वतो दृष्टम लिंगनाशः स उच्यते तस्मिन् अपि तमोभते न अतिरूढे महागदे चंद्र आदित्यो स नक्षत्र अंतरिक्षे च विद्युतः निर्मलानि च तेजांसि भ्राजिष्णुनि च पश्यते। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दी है ना फ्रेंड, वो लिंगनाश की डेफिनेशन है। क्या दी है देखिए, रुंधी सर्वतो दृष्टिम लिंगनाश स उच्यते। लिंगनाश मतलब क्या रहता है, नेत्र की जो दर्शन शक्ति है वो नष्ट हो जाना, उसी को लिंगनाश बोलते हैं। अगर लिंगनाश कंप्लीट स्टेज में बोले ना फ्रेंड्स, तो वो बोल सकते हैं कि वो इंसान के लिए अंधकार हो जाएगा कंप्लीटली, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसी चीज हो जाएगी लिंगनाश में। ठीक है, तो लिंगनाश में देखिए पहली लाइन आपको याद रखनी है डेफिनेशन के बारे में, तस्मिन् अपि तमोभते न अतिरूढे महागते चंद्रादित्यो स नक्षत्र अंतरिक्षे च विद्युतः। देखिए इसमें चतुर्थ पटल में आपको क्या याद रखना है कि जो तिमिर व्याधि को उत्पन्न करने वाला दोष अगर चतुर्थ पटल में प्राप्त करता है तो वो दृष्टि पूर्णपने, मतलब वो जो दोष है दृष्टि को कंप्लीटली क्या करता है, आवृत्त कर देता है। मतलब इसको ही मतलब अपन सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिंगनाश बोला गया है इसको, जब दृष्टि कंप्लीटली दृष्टि को दोष आवृत्त करते हैं। जब दोष कंप्लीटली आवृत्त करते हैं तो वो पूरा मतलब जग उसके लिए क्या हो जाएगा, अंधकार युक्त हो जाएगा। मतलब दोष अगर ज्यादा प्रवृत्त नहीं है तो वो जो इंसान है ना, मतलब जो पेशेंट है वो जो है प्रकाशमान वस्तु है ना वो उसको दिखेगी, मतलब जैसे चंद्र, आदित्य, नक्षत्र, अंतरिक्ष, विद्युत, और ये कैसे निर्मल आनी, निर्मल और तेजस, मतलब वो वस्तु उसको एकदम जो प्रकाशमान है वो एकदम क्लियर दिखने लगेगी उसको। ये सारी मतलब वही चीजें उसको दिख सकती है, बस ऐसे बोल सकते हैं, जो प्रकाशमान वस्तु है वही बस उसको दिखने लगेगी इसमें। अभी अपन नेक्स्ट आते हैं वातस तिमिर के ऊपर। अभी जो ये टाइप्स बताए उसमें सबसे पहले वातस में देखिए, तत्र वातेन रूपाणी भ्रमंती व सपश्यति आविल अन्य रूपमाणी व्याद्विधानी च मानव, मतलब इसमें देखिए वातस तिमिर में क्या होता है, जो रुग्ण रहता है ना सभी वस्तुओं को भ्रमण कर रहे वस्तु ऐसे उसको दिखेगा। मतलब वायु का वैसे भी चलगुण रहता ही है, लेकिन वो मतलब जो भी वस्तु देखेगा ना उसको लगेगा कि वो एक प्लेस पे नहीं है, घूम रही है, भ्रमण कर रही है, ऐसे उसको लगेगा। और वस्तु कैसे दिखेगी उसको, मलिन, अरुण, किंचित मतलब रक्त वर्ण की दिखेगी। और जो कुटिल बोल सकते हैं उसको, वैविधानी च मानव, कुटिल दिखेंगी। कैसे कैसे दिखेगी वस्तु, एक तो आविल दिखेगी, गढ़ुर गढ़ुर मलिन बोल सकते हैं, अरुण वर्ण की दिखेगी, और किंचित रक्त वर्ण बोल सकते हैं, और वैविधानी मतलब जो कुटिल दिखेंगी एकदम ऐसे दिखेगी। ठीक है, उसके बाद पित्तस तिमिर के बारे में देखिए। देखिए पित्तस तिमिर में दिया है, पित्ते आदित्य खद्यतो शक्र च ताड़ी गुणान शिखी बह विचित्रानी नील कृष्णानी पश्यते। तो पित्तस तिमिर वाला जो रहेगा उसको कैसे दिखेगी, जो भी सूर्य है, आदित्य मतलब सूर्य, खद्योत मतलब जुगनू, शक्र का मतलब रहता है इंद्रधनुष्य, विद्युत आदि जो दृश्य है उसको दिखने लगेगी। और जो ये बया है बहर, शिखी बहर विचित्रानी, मतलब जो मयूर मोर जो रहता है उसके पंख के जैसे चित्र विचित्र उसको नील कृष्ण वर्ण दिखने लगते हैं वो पेशेंट को। देखिए कफस तिमिर के बारे में यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कफस में क्या दिया है, कफेन पश्येद रूपानी स्निग्धानी च शीतानी च
गौरचामर गौराणी श्वेताभ्र प्रतिमाणी च पश्येद सक्ष्मत्यर्थम व्यभ्रे चैव अभ्र संप्लवम सलिल प्लावितानि व परिजाड्यानि मानवः। तो कफस तिमिर के बारे में क्या दिया है, जितने भी पदार्थ रहेंगे उसको कैसे दिखेंगे, स्निग्ध और शीत, शीत मतलब व्हाइट दिखेंगे, गौर चामर समान गौर वर्ण के दिखेंगे, और जो श्वेताभ्र मतलब जो पांडरे ढग जो रहते हैं वैसे दिखेंगे उसको चीजें। पश्येद सक्ष्मान अत्यर्थ मतलब जो सूक्ष्म पदार्थ अगर वो देखता है तो वो उसको बड़े दिखेंगे, बड़े बड़े, एकदम छोटी भी वस्तु है तो उसको बड़ी दिखने लगेगी। और आकाश में ढग नहीं है फिर भी उसको लगेगा कि ढग घूम रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे उसको लगेगा। और जितने भी पदार्थ रहेंगे ना वो मतलब इसमें जल में सिंक किए हैं, अभी ये जल है उसमें बुड़ गया है ऐसे लगेंगे, सिंक किया है ऐसे लगेंगे। और सारे ही साइड से जकड़ मतलब किसी भी चीज को ऐसे जकड़ लिया है ऐसा उसको लगेगा। ये था कफश तिमिर। ये जो है रक्तस तिमिर के बारे में। तथा रक्तेन रक्तानि तमांसी विविधानि च हरित शाव कृष्णानि धूम धूम्रानि च इक्षते। मतलब रक्तस तिमिर है तो इसमें जो भी पदार्थ रहेंगे वो उसको रक्त वर्ण के दिखेंगे, और वो सारे तम मतलब अंधकार युक्त दिखेंगे। और वो बोला है हरित शाव कृष्ण वर्ण के दिखेंगे, और धूम्र से आच्छादित दिखेंगे, उसको जो भी चीज दिखेगी वो धूम्र से आच्छादित। सन्निपातस के बारे में दिया है। सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति बहुधा वा द्विधा वा अपि सर्वाण्येव समन्ततः हीन अधिक अंग अन्यथवा ज्योतिष्वपि च पश्यति। सन्निपातस में दिया है जो पदार्थ रहेंगे उसको, सर्व जो पदार्थ रहेंगे वो चित्र विचित्र दिखेंगे, ठीक है। और जो एक पदार्थ रहेगा उसको ऐसा लगेगा कि सारे साइड से उसको मतलब किसी ने घेर लिया है ऐसा उसको प्रतीत होगा। जो एक पदार्थ रहेगा या फिर अनेक पदार्थ रहेंगे, मतलब एक ही पदार्थ या तो उसको दो भाग में डिवाइड किया है ऐसा लगेगा विभक्त हुआ हुआ, या फिर एक पदार्थ अनेक भाग में विभक्त हुआ है ऐसा लगेगा, या फिर जो एक पदार्थ है उसी को चारों साइड ने विभक्त किया है ऐसे उसको लगेगा। और हीन अधिक अंग मतलब उसको लगेगा ऐसे जो भी अंग प्रत्यंग रहते हैं ना अपने ऑर्गन्स वगैरह, तो उसको लगेगा एक तो जितने हैं उससे कम है या फिर उससे ज्यादा है, मतलब कभी हीन भी लग सकता है उसको या फिर अधिक भी लग सकता है। जैसे ज्योतिष्वपि च पश्यति मतलब जो तारे वगैरह रहते हैं आकाश में, जो तारे वगैरह रहते हैं वो भी उसको या तो हीन लगेंगे या फिर अधिक दिखेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रेंड्स वो है परिमलाई। परिमलाई जो देखा था अपन ने संसर्गज इसका टाइप्स देखा था ना। परिमलाई में देखिए पित्तम कुर्यात परिमलाई मूर्छितम रक्त तेजसा पिता दिशस तथोद्य अंतम आदित्यमीव पश्यति विकीर्य नानाम खद्योत्ते वृक्षास तेजो भीरेव च। यहाँ पे परिमलाई के बारे में क्या बताया है, परिमलाई में ऐसे बोला है। पहले तो परिमलाई क्या रहता है, तो देखिए जो पित्त रहता है ना वो रक्त के साथ मिलके परिमलाई की उत्पत्ति करता है, ठीक है। मतलब वो पेशेंट जो रहेगा ना उसको सारे साइड्स कैसे दिखेंगे, पीत वर्ण के दिखेंगे, और ऐसे दिखेगा मतलब सूर्य जो है सूर्य के जैसे उसको अरुण लाल वर्ण, मतलब जो वृक्ष रहेगा ना उसको जुगनू ने व्याप्त किया है ऐसा लगेगा, या फिर वृक्ष को सूरज के जो किरण है उसने व्याप्त किया है ऐसा उसको प्रतीत होता। पहले क्या याद रखना है कि जो वृक्ष है जुगनू बैठे हैं ऐसे उसको प्रतीत होगा, या फिर सूर्य किरण से व्याप्त है ऐसा उसको प्रतीत होगा। ये जो परिमलाई बोला है ना फ्रेंड, ये किसने बोला है, वाग्भट ने बोला है, ठीक है। संसर्ग में ये जो टाइप है ये अपन क्या बोल सकते हैं इसको, सुश्रुत ने नहीं बताया है, ठीक है। वो जो लिंगनाश में भी अपन ने एक देखा था ना तो वो आगे आएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर इसमें। देखिए अभी वातज लिंगनाश के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स श्लोक देखिए, अरुणम मंडलम वात चंचलम परुषम तथा। यहाँ पे जो भी चीजें देखेंगे ना अपन अभी वो मंडल के बारे में देखेंगे कि जो दृष्टि मंडल है वो कैसा दिखेगा। अगर वातज लिंगनाश है उसमें अरुण वर्ण का दिखेगा, चंचल दिखेगा, और परुष, परुष मतलब जो वृक्ष है वैसे दिखेगा उसको। तीन चीजें ही याद रखना है इसमें बस, अरुण, चंचल और परुष। उसके बाद अपन आते हैं पित्तज लिंगनाश के ऊपर। तो पित्तज में क्या दिया है देखिए, पित्तज में दिया है पित्त मंडलम आनीलम कास्याभम पीतमेववा, मतलब दृष्टिमंडल जो रहेगा वो पित्तज लिंगनाश में कैसे दिखेगा, एक तो आनीलम मतलब नील वर्ण का, किंचित नील वर्ण का दिखेगा, कास्याभम मतलब कांस्य के समान दिखेगा, और पीत वर्ण का दिखेगा। अभी देखिए कफस के बारे में क्या दिया है। कफस के बारे में देखिए फ्रेंड, श्लेष्मणा बहलम स्निग्धम शंख कुदेन्दु पांडुरम
चल पद्म पलाशस्य शुक्लो बिंदुरिव अंबसः संकुचति आतपे अत्यर्थम छायायाम विस्तृतो भवेत मृद्यमाने च नयने मंडलम तद विसर्पति। देखिए कफस लिंगनाश के बारे में ऐसे बताया है, जो दृष्टि मंडल है वो कैसा है, स्थूल है, मतलब बहल स्थूल है, बड़ा है। स्निग्ध बताया है, शंख मतलब शंख वर्ण का बताया है, कुंदेन्दु मतलब कुंदा जो पुष्प रहता है उसके वर्ण के जैसे बताया है, पांडुरम मतलब चंदा के जैसे पांडुर वर्ण का बताया है, चलत पद्म पलाशस्य, और ये बताया है जो कमल का जो पत्रा रहता है, मतलब उसके ऊपर जैसे जल का बिंदु है वो कैसे ऐसे मुंह करता है वैसे बताया है, मतलब कोई ऐसे मुंह करने वाला जो कमल का पत्ता है उसके ऊपर जैसे जल का बिंदु गिरता है ना वैसे वो दिखता है। और ये भी बताया है आतपे अत्यर्थम संकुचित आतपे अत्यर्थम छायायाम विस्तृतो भवेत, मतलब जो धूप है उसकी वजह से संकुचित और छाया की वजह से वो विस्तृत हो जाता है, मतलब जैसे ही अपन धूप में जाएंगे तो वो संकुचित हो जाता है और जैसे ही छाया में जाए तो वो विस्तृत हो जाता है। और जैसे ही मृद्यमाने च नयने मंडलम तद विसर्पति, मतलब जैसे ही उसको पीड़न करेंगे तो वो मंडल कैसे रहेगा, चलायमान रहेगा, चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट रहेगी उसमें। जैसे ही नेत्र का पीड़न करते हैं उसके बाद मंडल कैसे दिखेगा, चलायमान दिखेगा। रक्त लिंगनाश के बारे में बताइए फ्रेंड, क्या दिया है यहाँ पे, प्रवाल पद्म पत्राभम मंडलम शोणित आत्मकम, मतलब यहाँ पे जो रक्त लिंगनाश है उसमें जो मंडल रहेगा वो कैसे दिखेगा, मंडल जो है प्रवाल के जैसे दिखेगा या फिर लाल कमल के जो पत्र रहेंगे वैसे दिखेगा। पद्म पत्राभम मतलब जो कमल के पत्ते हैं वैसे दिखेगा या फिर लाल दिखेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी सन्निपातस के ऊपर आते हैं। देखिए फ्रेंड सन्निपातस में क्या दिया है, दृष्टि रागो भवेत् चित्रो लिंग नाशे त्रिदोषजे यथास्वम दोष लिंगानी सर्वेष्वेव भवन्ति ही, मतलब इसमें सन्निपातस में तो दृष्टिमंडल रहेगा वो कैसे दिखेगा, चित्र विचित्र दिखेगा, क्योंकि इसमें ना तीनों दोष रहते हैं ना इंक्लूडेड। यथास्वम दोष लिंगानी मतलब तीनों दोष के जो लक्षण रहेंगे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अभी जो परिमलाई है उसमें देखिए फ्रेंड क्या दिया है, रक्तजम मंडलम दृष्टो स्थूल काच अनल प्रभम परिमलाइनी रोगे स्यान म्लाइनीलम च मंडलम दोष क्षयात कदाचित या स्वयं तत्र च दर्शनम। देखिए परिमलाई में ऐसे बोला गया है कि रक्त का जो तेज रहता है उससे इस व्याधि की उत्पत्ति होती है। इसमें जो दृष्टिमंडल रहेगा ना फ्रेंड वो कैसे दिखेगा, तो जो बड़ा वो कांच रहता है वैसे समान दिखता है, उस आकार का दिखता है दृष्टिमंडल, कैसे दिखेगा, बड़े कांच के समान आकार के जैसे दिखेगा। और इसमें जो रहता है अनल मतलब अग्नि के जैसे वो लाल वर्ण का दिखता है। और जो दृष्टिमंडल है वो क्षय युक्त मतलब किंचिल नील वर्ण का दिखेगा। कर्म क्षय की वजह से अगर दोषों का क्षय होता है तो उसकी वजह से रुग्ण जो रहेगा स्वयं ही दिखता है, उसको खुद ही दिखता है वो उसको। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, स्वयं तत्र च दर्शनम, खुद ही दिखेगा उसको। सनिमित्तज में क्या दिया है देखिए फ्रेंड, बाह्यो पुनर्नवाद विह संप्रदिष्टो निमित्त तश्चात अप्य निमित्तश्च निमित्तस्तत्र शिरो अभितापज्ञेय त्व अभिषंद निदर्शनेश्च। देखिए फ्रेंड ये श्लोक थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन इसमें बहुत ही इजी बताया है कि जो अपन बाह्य लिंगनाश देखते हैं ना उसके दो टाइप्स बताए, एक सनिमित्तज और एक अनिमित्तज, दो याद रखना है आपको। जो बाह्य लिंगनाश है ना उसमें कौन से दो टाइप्स बताया है उन्होंने, सनिमित्तज और अनिमित्तज, ठीक है। और इसमें इसका जो हेतु बताया है तो क्या बताया, हेतु शिरो अभिताप, आपको याद रखना है इसका हेतु क्या है, शिरो अभिताप है। और इसका लक्षण जो है अभिषंद के जैसे बताया है, जो अभिषंद व्याधि है उसके जैसे ही इसका लक्षण बताया है। नेक्स्ट है फ्रेंड अनिमित्तज में देखिए क्या दिया है, सुरुषि गंधर्व महोरगाणाम संदर्शनेन अपि च भास्वराणाम हन्नेत दृष्टि मनुजस्य यस्य स लिंगनाशस्त्व निमित्त सज्ञः अनिमित्त सज्ञः तत्र अक्षि विस्पष्ट निवाव भाति वैडूर्य वर्ण विमलाच्च दृष्टि। अनिमित्तज मतलब क्या रहता है, जो जिस मनुष्य की दृष्टि, जो देवता रहते हैं, ऋषि रहते हैं, गंधर्व, दिव्य सर्प या फिर कोई भी तेजयुक्त पदार्थ रहता है उसको अगर देखता है वो, तो उस वजह से उसकी दृष्टि नष्ट हो जाती है। इसमें क्या बताया है कैसे हो जाती है दृष्टि नष्ट, जो मनुष्य है देवता को, ऋषि को, गंधर्व को, दिव्य सर्प, तेजयुक्त जो पदार्थ रहता है उसको देखने की वजह से उसकी दृष्टि नष्ट हो जाती है। लेकिन इसमें आप याद रखो इसका नेत्र वर्ण कैसा रहेगा, वैडूर्य के जैसे, वैडूर्य जैसे रहता है ना वैसे रहेगा।
और इसको जो दिखेगा वो निर्मल दिखता है, मतलब एकदम मलरहित, विस्पष्ट, विमलाच्छ दिखेगा उसको। विमलाच्छ मतलब एकदम निर्मल दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और इस अवस्था में जो पेशेंट रहता है ना उसको एक विशेष रूप से दिखता है उसको, ठीक है। मतलब जनरली देवता वगैरह ये नॉर्मल इंसान को नहीं दिख पाते हैं ना, तो उसको दिखता है वो सारी चीजें, ठीक है, विशेष रूप से दिखता है, आप याद रखो इसमें। अभी पित्त विदग्ध दृष्टि के बारे में देखिए फ्रेंड। प्राप्ते तृतीयम पटलम तु दोषे दीवान पश्ये निशि वीक्षते च रात्रौ स शीत अनुगृहीत दृष्टि पित्तल्प भावाद पितानि पश्येत। पित्त विदग्ध दृष्टि मतलब क्या रहता है, इसमें सारी चीजें उसको पित्त वर्ण दिखेगी, ऑल पदार्थ जो रहेंगे वो पित्त वर्ण दिखेगा। इसमें क्या होगा उसको, मतलब इसमें पित्त जब तृतीय पटल को प्राप्त करता है तो उसको दिन में नहीं दिखता। देखिए दिन में दिखना चाहिए पर इसमें दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। रात में क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें शीत अनुगृहीत दृष्टि मतलब शीत का प्रभाव होता है, इस वजह से, क्योंकि नाइट के टाइम में पित्त अल्प रहता है ना और उसके में शीत प्रभाव ज्यादा रहता है, इस वजह से उसको रात में दिखेगा लेकिन दिन में नहीं दिखेगा। अभी नेक्स्ट है कफ विदग्ध दृष्टि। जैसे अपन पित्त विदग्ध दृष्टि है ना उसका ट्रीटमेंट पित्तज अभिसंध के जैसे कर सकते हैं, तो कफ विदग्ध में भी उसका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो कफज अभिसंध के जैसे कर सकते हैं अपन। इसमें देखिए यहाँ पे श्लोक दिया है कफ विदग्ध दृष्टि में, त्रिषु स्थितो अल्पः पटलेषु दोषो नक्तंध्यम आपादयन्ति प्रसह्य दिवास सूर्य अनुग्रहित चक्षु रिक्षेत रूपाणी कल्प कफ अल्प भावात। कफ विदग्ध दृष्टि में क्या रहेगा, जब दोष तीनों ही पटल में स्थित होते हैं तो वो मतलब नाइट में इसमें दिखेगा नहीं उसको, लेकिन दिन में दिखेगा। दिन में क्यों दिखेगा, क्योंकि सूर्य अनुग्रहित चक्षु रहते, मतलब सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहता है ना दिन में, और जो कफ रहता है वो अल्प रहता है, इस वजह से उसको क्या होगा, दिन में दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता। धूमदर्शी में क्या दिया है देखिए फ्रेंड, शोक ज्वर आयास शिरो अभिताप पैर अभ्यहत यस्य अनरस्य दृष्टि स धूमकान पश्यति सर्व भावा धूमदर्शिनी वदंती रोगाम। इसमें कुछ नहीं, सिंपल 4 है तो आप याद रखो। एक पहला शोक है, ज्वर है, आयास और शिरो अभिताप। 4 हेतु कौन से है इसमें, शोक करना ज्यादा, उसको अगर ज्वर है, आयास और शिरो अभिताप, ये 4 हेतु है। इसकी वजह से अगर दृष्टि विकृत होती है तो वो जो पेशेंट रहेगा, मतलब जो रहेगा, उसको सर्व ही पदार्थ कैसे दिखेंगे, धूम दर्शिनी वदंती, मतलब वो सारे ही पदार्थों को धूम से आच्छादित है ऐसे उसको दिखेगा। इसमें हेतु याद रखो बस, बाकी तो इसमें नाम में ही आ जाएगा, धूम से आच्छादित। रस्व जाड्डे में देखिए फ्रेंड क्या दिया है, रस्व जाड्डे दिवसेषु कृच्छाद्रु स्वाणी रूपाणी च एन पश्यते। देखिए नाम में ही है, रस्व मतलब लहान, मतलब कोई भी चीज बड़ी है तो उसको छोटा दिखेगा, स्वाभाविक ही। कृच्छाद रूपाणी मतलब उसको जो भी मतलब रुग्ण है वो दिवसेषु मतलब दिन में कठिनता से देख सकता है, मतलब दिन में उतना उसको दिखेगा नहीं, और जो भी चीज उसको दिखेगी वो कैसे दिखेगी, स्वाभाविक वस्तु छोटी दिखेगी साइज में। देखिए फ्रेंड नकुलंध में क्या दिया है, विद्योतते एन नरस्य दृष्टि दोषे अभिपन्ना नकुलस्य यद्वतः चित्राणि रूपाणि दिवास पश्येत स वै विकारो नकुल अंध संज्ञः। मतलब ये जो पेशेंट रहेगा इसमें नकुलंधे में 3 दोष की वजह से दृष्टि विकृत होती है, तो इस वजह से दृष्टि जो है नकुल के जैसे चमकती है, मतलब दिन में जो है उसको सारे ही वस्तु चित्र विचित्र दिखेंगे लेकिन रात में उसको दिखेगा नहीं। गंभीरिका देखते हैं फ्रेंड, इसमें क्या दिया है देखिए, दृष्टि विरूपा श्वसनो उपसृष्टा संकुच्यते अभ्यंतरश्च याति रुजा अवगाढ़ च तम अक्षिरोगम गंभीर केति प्रवंदंती तज्ञः। मतलब इसमें वायु की वजह से, श्वसन मतलब क्या रहता है, वायु, श्वसन मतलब वायु रहता है, तो वायु की वजह से यहाँ पे दृष्टि में विकृतता आती है, मतलब उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है, संकुचित हो जाती है। नेत्र गोलक जो है वो अभ्यंतर चले जाते हैं, और जब भी वो जाते हैं तो वहां पे गंभीर रुजा अवगाढ़ मतलब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है उसको। देखिए फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे वातज, कात, पित्तज, कफज, रक्तज, ये सारी भी चीजें बताई है, लेकिन इसको बहुत शायद मुझे लग रहा है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी इस वीडियो को, फिर भी मैं एक शॉर्ट में ये चीजें बता देती हूँ, फिर अपन इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। देखिए दोष कैसे आपको याद रखना है, जो वातज है इसमें मैंने दोनों इंक्लूड किए हैं, ठीक है, मतलब वाग्भट के भी किए हैं और सुश्रुत के भी किए हैं। तो वात में देखिए, वात में वात वाले सारे आएंगे, वातज लिंगनाश, वातज काच, वातज तिमिर, और ये याद रखना है बस आपको गंभीरिका जिसका दोष वात है। उसके बाद पित्त का देखिए, पित्तज में पित्तज लिंगनाश आएगा, परिमलाई,
पित्त विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ह्रस्व जाड्य, पित्तज काच, पित्तज तिमिर। देखिए नाम वाले जो जो रहेंगे वो तो इसमें आएंगे, 4 तो सेम ही है, पित्तज लिंगनाश, पित्त विदग्ध दृष्टि, पित्तज काच, पित्तज तिमिर। और परिमलाई भी पी से आता है तो वो भी याद रख लीजिए, ये 2 थोड़ा अलग है, धूमदर्शी और ह्रस्व जाड्य, जो कि आपको याद रखना है। कफज में देखिए, कफज में दिया है कफ वाले सारे आएंगे, कफज काच, कफज तिमिर, कफज लिंगनाश और कफ विदग्ध। तो कफ में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रक्त में देखिए रक्त वाले ही सारे आएंगे, रक्तज लिंगनाश, रक्तज काच, रक्तज तिमिर, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सन्निपातज में देखिए सन्निपातज लिंगनाश, सन्निपातज काच, सन्निपातज तिमिर और नकुलांदे, तो इसमें बस आप नकुलांदे याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी तो सारे सन्निपातज नाम में ही है। रक्त में कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कफ में भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं। पित्त में बस आपको परिमलाई पी से तो हो ही जाएगा, लेकिन ये 2 याद रखना है, धूमदर्शी और ह्रस्व जाड्य। और वात में बस एक ही याद रखना है, गंभीरिका। और फ्रेंड ये पॉइंट भी अपन ने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है, सादे सादे का मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ आपको। जो यहाँ पे है उसमें लिंगनाश के पूरे टाइप्स आएंगे 6, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और परिमलाई। और साध्य में अपन ने देखा था दृष्टि वाले, विदग्ध दृष्टि वाले 2 और धूमदर्शी एक याद रखना है आपको। और जो असाध्य है उसमें आपको बस याद रखो ह्रस्व जाड्य, गंभीरिका। अनिमित्त, सनिमित्त जो अपन ने वो इसके देखे थे, बाह्य लिंगनाश के टाइप्स देखे थे ना, वो भी याद रखना है आपको इसमें। आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। इसका वीडियो अगर लेंथ ज्यादा होती है तो वो अपलोडिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है, इस वजह से अपन क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको पार्ट 1 में कुछ भी डिफिकल्टी है आप लोग बताना मुझे कमेंट में एक बार, और भी अपन इसका पार्ट 2 बनाएंगे। और भी मतलब जो आगे की चीजें बची है, चिकित्सा वगैरह, वो सारी चीजें अपन उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।